याद रखना, अल्लाह जब राजी होता है ना तो हिदायत देता है, और अल्लाह हिदायत भी किसी किसी को देता है। अगर आपको हिदायत मिली है तो ध्यान रखें कि अल्लाह आपसे कभी नाराज ना हो आपके किसी भी काम से। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है ना, तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी बना सकता है। जो हो गया उसमें भी आपकी बेहतरी थी, और जो नहीं हो सका उसमें भी आपकी बेहतरी है, क्योंकि वो जिसकी मर्जी के मुताबिक हुआ है वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड राइटर है, और उसकी रजा से होने वाला कोई भी वाकया, कोई भी हादसा कभी भी बुरा नहीं होता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत ही तो है जो दुनियावी ख्वाहिशों से गाफिल होकर उसकी जात में फना होना सिखा देती है। अल्लाह मोहब्बत से उन्हीं को सुनता है जो उसे यकीन और मान से पुकारते हैं। वो यकीन जो हर शक और मायूसी से पाक हो, वो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जो उसे मनाने में हर हद तक चले जाते हैं। जब वो किसी को सजदों में रोना सिखा दे तो फिर उन आंसुओं की लाज रखता है। जब वो किसी बंदे को तहज्जुद तक लाता है तो उस पर हर सफर आसान फरमा देता है, और फिर हर वो काम जो नामुमकिन नजर है उसके गुण से मुकम्मल कर दिया जाता है। अल्लाह की रजा में राजी होने का मतलब जानते हो क्या है? कि तुम्हारा दिल सुकून में हो, और बस दिल में ये बात हो कि अगर वो चीज मेरे लिए है तो वो मुझे मिलकर रहेगी, चाहे लाख दुनिया साजिशें करे, और अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो मैं तैयार हूँ उससे बेहतरीन चीज पाने के लिए। यकीन क्या है? जब सारी दुनिया ठुकरा दे, सारी दुनिया नफरत करने लगे, तभी अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन। कहर की सब इलामतें दिखाई देने के बावजूद भी उस रब के रहम पर यकीन। लोग लाख मर्तबा कहें ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसके गुण पर यकीन। सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी उसकी कुदरत पर यकीन। रास्ते दो ही हैं, अव्वल मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, दो जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। तो कौन से रास्ते पर चलना है वो चुन लो। जब अल्लाह को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो, उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें। इसीलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो, और जानते हो तब अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वह पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाह से नवाज दे। जब जमीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना, कहना अच्छा तू ऐसे राजी, ठीक मैं भी ऐसे ही राजी। और जो अपने साथ अल्लाह को हमराह बनाते हैं उनकी आजमाइश थोड़ी सख्त जरूर होती है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। तवक्कल से किस्मत बाद में और दिल पहले बदल जाता है, दिल को करार आ जाता है, और इंसान रब की रज़ा में राजी हो जाना सीख जाता है। अल्लाह आपकी मंसूबाबंदी को तब तोड़ता है जब आपकी मंसूबाबंदी आपको तोड़ने वाली हो। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतजामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ को कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोई तो राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रजा को ही तुम्हारा मुकद्दर लिख रखा है। तुम दुनिया से क्यों लजते हो? ये दुनिया भी किसी को फैज देती है क्या? अल्लाह के कामों में जो लग जाते हैं उनके लिए गैब से मदद उतरती है सदा। उस देने वाले का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ये तो लेने वाले ही दरवाजा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो अब हाथों पे चंद आंसू रखकर जो चाहे ले लें। अल्लाह की नाशुक्री कब होती है? जब अल्लाह के किए हुए एहसान से गलत फायदा उठाया जाए। अल्लाह ने ज़हन दिया, ज़हन आपने बुराई में लगा दिए। अल्लाह ने मर्तबा दिया, मर्तबा आपने नाइंसाफी में लगा दिया। बस नाशुक्री से बचना चाहिए, फिर अल्लाह की राह बहुत आसान है। नेक गुमान भी अच्छा ईमान ही है, क्योंकि गुमान भी तो एक उम्मीद है। एक उम्मीद एक ख्याल की सूरत दिलो दिमाग पर छा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की निस्बत हमेशा अच्छा गुमान रखो।
गुमान कोई मामूली चीज नहीं है। हर आदमी का गुमान उसकी समझ, उसके इल्म और उसकी मार्फत के मुताबिक ही होता है। जो खुदा को जितना ज्यादा जानता है, उसका खुदा के मुताल्लिक गुमान उसी कदर अच्छा होता है। कुछ लोगों को अल्लाह वो दे देता है जो वो अपने लिए पसंद करते हैं, और कुछ को वो देता है जो वो उनके लिए पसंद करता है, और बेशक दूसरे किस्म के लोग बड़े ही फायदे में हैं। अल्लाह से ताल्लुक का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो बंदे की कुछ कहे बिना उसको समझ जाता है। वो जानता है आंसुओं और सिसकियों की जुबान भी। वो हौसला है, हिम्मत है, ढास है, मोहब्बत की थपकी है कि चल मेरे बंदे, अब बस तुझे मेरी खातिर मजबूत बनना है। मैं हूं ना तेरा रब, तेरा मददगार, तेरा दोस्त। तुम कहते हो या अल्लाह मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। अगर आप उसे महसूस करते हैं तो आपके पास सब कुछ है। लहजों और अल्फाज की अजियत हर अजियत से बहुत ज्यादा दर्द देती है, खासकर जब ये अल्फाज और लहजे उस शख्स की तरफ से हो जिसके लिए आपने अपने सुख लुटाए हो। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह ताला से बहुत सी उलझने दूर कर देती है। कभी कभी कुछ नहीं बचता हमारे पास सिवाय खाली हथेलियों के, जिन पर चेहरा रखकर फूट फूट कर रो देते हैं। शायद ये बेबसी की आखिरी हद होती है, और जिसके आंसू रब के सामने निकलते हो वो फिर खाली हाथ नहीं लौटते। मोमिन को कभी खुदा की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। याद रखो, हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकरा सकता, चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के जरों के बराबर ही क्यों ना हो। पता है असल खुशी क्या है? जब कोई ख्वाहिश दिल में हो और बगैर मांगे पूरी हो जाए। बहुत प्यार आता है उस वक्त अपने रब पर। वो सबका अल्लाह है, सबकी दुआएं सुनता है, किसी की जल्दी कबूल कर लेता है, किसी की देर से, मगर इस देर में भी भलाई होती है। इसलिए उसकी रहमत से मायूस मत हो। जिस बंदे ने जिंदगी में अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने जिंदगी के बाद उस बंदे की याद कायम कर दी। वो रब कभी मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खुला जरूर रखता है, जहाँ से रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह आकर दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई न कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, हर मुश्किल के साथ आसानी है।